आदरणीय मोदी जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, इतना बड़ा भक्त हूँ कि मैं आप ही के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। जब आप गांधी जी की पूजा करते थे तो मैं गांधी जी की पूजा करता था। जब आप अम्बेडकर जी की पूजा करने लगे तो अब मैं अम्बेडकर जी की पूजा करता हूँ। मेरे भगवान आपके हिसाब से बदलते रहते हैं और इसीलिए मैं बहुत सोच समझ कर ये नया योजना लेके आपके सामने आया हूँ। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। आजकल की आपकी राजनीति देखकर मुझे लगा कि आप भारत की जो सामाजिक विषमता है उसको समाप्त करने के लिए तत्पर हैं। आप चाहते हैं कि ये समस्या समाप्त हो। आप चाहते हैं ये जो लोगों के बीचों में दूरियां हैं वो समाप्त हो जाएं और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। और इसी सबको देखते हुए सारी सामाजिक विषमता को समाप्त करने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं सर। प्रधानमंत्री रोटी बेटी योजना। मैंने देखा कि इधर बीच हमारे कई सारे दलित भाई बोल रहे हैं कि भाई रोटी बेटी चाहिए, रोटी बेटी चाहिए, रोटी बेटी चाहिए। मैंने कहा हाँ यार, मतलब अगर समाज में देखिए, आप अभी तक उज्ज्वला से गैस दे रहे थे, आवास से घर दे रहे थे, तो भाई एक पत्नी पहुंचाना भी अब आपकी जिम्मेदारी है। और दिल मिल नहीं पा रहे हैं तो क्यों ना डीएनए मिलाया जाए, शायद कुछ काम बन जाए। सर देखिए, कितने ही वर्षों से भारत में ये भाषण दिया जाता है कि भाई हमें सामाजिक विषमता समाप्त करनी। मैं कहता हूँ भाषण खत्म, गठबंधन शुरू। इस योजना में मैं कहना चाहता हूँ कि सवर्णों के घर की लक्ष्मी तो उसी आंगन में जाए जहाँ पे आरक्षण का दिया जलता है, तभी तो इक्वालिटी आएगी सर, तभी तो डीएनए एक होगा। और तो और सर, वोट बैंक का जो पूरा सॉफ्टवेयर है वही अपडेट हो जाएगा। सोचिए, जो लोग मतलब किसी की छूने तक को तैयार नहीं है, आप भाई उसको दामाद बनवा दो। यही तो है मतलब शक्ति, लोकतंत्र की शक्ति। तुम्हें छूना नहीं है, ब्याह करवाएंगे तुम्हारा उससे। माननीय मोदी जी, इतिहास गवाह है कि सवर्णों ने हमेशा भारत को आगे बढ़ाया है। भारत में कुछ भी हुआ, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, और हमेशा उनका पहला कदम रहा कुछ अच्छा करने के लिए। तो जब यहाँ पे सामाजिक समानता हमें लानी है तो उसमें भी तो उनको पहला कदम उठाना पड़ेगा। कौन उठाएगा पहला कदम, आप बताइए? उन्हीं को ना उठाना चाहिए? तो इसके लिए आपको एक नया कानून लाना पड़ेगा जिसमें आप ये तय कर दो भैया कि मतलब लड़की होते ही फिक्स हो गया कि शादी भैया देखो दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित में ही करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर चॉइस, राइट? जैसे ही लड़की ग्रेजुएशन करके निकलती है, एक आप पूरा डेटाबेस बनाइए सर, ठीक है? जैसे ही ग्रेजुएशन से निकलेगी लड़की, या फिर ग्रेजुएशन क्यों ना, जैसे ही 18 साल की हो जाए, उसका कहीं पे वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए, तुरंत मैसेज पे आ जाए कि आपका वेटिंग लिस्ट में आ गया। और जैसे ही कोई दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाए, मैसेज से ओटीपी भेजो, ओटीपी क्लियर, शादी डन, प्रॉब्लम ही सॉल्व। मतलब सोचिए ना, क्या ये आमूल चूल परिवर्तन आएगा सर, देश बदल जाएगा पूरा। आप खुद सोचिए सर, ना मांगलिक दोष का डर, ना कुंडली पुंडली का डर, सिंपली बस खाली भाई जाति प्रमाण पत्र देखो, विवाह डन। वैसे भी भाई देखिए, जिसको 5000 साल तक हम लोगों ने शोषित किया है, तो उसके लिए इतना तो करना बनता है मोदी जी। इतना तो मतलब आप समझ ही रहे हैं कि अगर वो पावर में आएगा, ठीक, तो बोलेगा भैया इसका तो हिसाब चुकता करना पड़ेगा। तो हिसाब चुकता करने का मोदी जी ये एक और रास्ता है, ये हम कर सकते हैं, ये आपको करना चाहिए। और सर वैसे भी हमारे समाज में दामादों का कुछ ज़्यादा ही भौकाल रहता है। अब सोचिए, इन सारे भौकाल के साथ साथ उसके पास अब SC/ST एक्ट का भी पावर होगा। कौन नहीं चाहेगा कि उसका दामाद और पावरफुल हो? और मैं तो चाहता हूँ SC/ST एक्ट में अभी तक है कि जेल में डाला जाएगा, अभी तक अब नया उसमें अपडेट करिए कि भैया केस ही नहीं लड़ा जाएगा, डायरेक्ट कंप्लेन हुआ सजा मिलेगी, खत्म टेंशन। तो उससे और शक्तियां बढ़ेंगी और मतलब इक्वालिटी आ जाएगी, इक्विटी से एकदम तराबूर हो जाएंगे पूरा। समझ रहे हैं मोदी जी? और इसके लिए हम कुछ और चीजें कर सकते हैं, जैसे हर जिले के कलेक्टर को हम एक टारगेट दे दें कि भाई देखो, तुमको कम से कम महीने के 50 शादियां करानी है, जहां पे भाई ये रोटी बेटी योजना के अंतर्गत कराना ही है। नहीं कराया तो तुमको भाई कलेक्टर से डिमोट करके तुम्हारे ऑफिस में चपरासी बना दिए जाओगे। सिंपल। पुलिस वालों को भी सारा काम, भैया तुम चोर वोर को पकड़ना छोड़ो, ऐसे लोगों को पकड़ो जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर रहे हैं, दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित से। ये भी एक टारगेट होना चाहिए सर। मतलब मैं तो कहता हूँ टारगेट डाल ही दो कि तुम्हें भाई 50 सवर्णों को कम से कम पकड़ के जेल में डालना है महीने का। मतलब इतना तो करना ही चाहिए। मतलब 5000 साल जो इतना भाई कर रहा है बवाल, इतना तो करना बनता ही है। तो हम तो बोलते हैं सर एक ऐप बना दीजिए, एक ऐप बना दीजिए, रोटी बेटी ऐप। रोटी बेटी ऐप बनाइए मस्त। अगर लड़की पैदा हो, अपने आप ऐप उसमें इंस्टॉल हो जाए उसके मोबाइल में, और उसमें एक टाइमर लग जाए कि भाई 18 साल, ठीक, 1-1 सेकंड, टॉक 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 टॉक। जैसे 18वां साल हुआ और हमारा एक रहेगा ही सर्वर पे सेटअप, वहाँ पे भाई दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित का पूरा हम सेटअप लगा के रखेंगे। जिसने बोला हाँ भाई ये लड़की मुझे चाहिए, तुरंत डिलीवरी सर कराइए, तुरंत डिलीवरी कराइए, मतलब 1 मिनट नहीं लगना चाहिए। और फिर वहाँ से हमारा देश आगे बढ़ना शुरू होगा। इतना आगे बढ़ जाएंगे हम, मतलब ये सिस्टम बताइए है कहीं पे? ना किसी डेमोक्रेसी में है, ना किसी तानाशाह ने ये सिस्टम ले आया आज तक।
आपको जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ सर एकदम अलग, एकदम नया, कोई आज तक छुआ नहीं है इस सिस्टम को। आपको ये करना चाहिए सर। और सर ये सोचिए कि कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। विपक्ष वालों के पास तो कोई उत्तर ही नहीं रहेगा। अगर इसका विरोध करेंगे तो दलित विरोधी कहलाएंगे, वो तो उनको कहलाना नहीं है। और अगर वो इसका सपोर्ट कर देंगे तो भी उससे उनको फायदा क्या होगा? मतलब दलितों का वोट और दलित शोषित पीड़ित वंचित का वोट तो आपके लिए फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आप ये प्लान लेके आए हैं। तो विपक्ष तो एकदम खत्म, फिर हर जगह मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। समझ रहे ना? जो आपका सपना 2014 से वो पूरा करने का ये श्योर शॉर्ट तरीका है सर। इस तुच्छ आदमी की बात मानिए आप। बस सर आप ये लॉ लेके आइए, ये योजना लेके आइए, देखिए क्या होता है फिर। मतलब जो नए भारत की अवधारणा आप रखे हैं सर, वो मतलब मंडप से ही डायरेक्ट निकलेगा। समझ रहे ना? देश कितना हमारा बदल जाएगा। हर जगह से इक्विटी, हर जगह से इक्वालिटी, नहीं इक्वालिटी नहीं, इक्विटी। इक्विटी मतलब सो के उठोगे सूरज भगवान निकल रहे हैं, उसमें इक्विटी लिखा हुआ है। सोच रहे हैं क्या? मतलब गजब का परिवर्तन हमारे देश में आएगा। प्लीज़ सर ये प्रधानमंत्री रोटी बेटी योजना इंप्लॉय करिए। अगर आप मुझे नाम नहीं देना चाहते कोई बात नहीं सर, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो आपके चरणों के धूल के बराबर हूँ प्रभु। आप बस ये फॉलो कर लीजिए, मेरा नाम मत डालिए कहीं।